हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सामान हम खरीदते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम खरीदते हैं, जैसे मैंने ख़रीदा एक फ्रिज, अगर फ्रिज 10,000 रुपये का आता है तो उसका 28% हमको जीएसटी देना पड़ेगा। तो जीएसटी सबसे पहले देगा कौन? जो फ्रिज बनाता है, यानी कि जीएसटी सबसे पहले देगा कंपनी जो फ्रिज का उत्पादन करता है। उसके बाद वो जीएसटी पे करेगा होलसेलर, फिर उसके बाद पे करेगा रिटेलर, और उसके बाद पे करेगा कस्टमर। तो ये हो गया इनडायरेक्ट रूप से। अगर ये जीएसटी दे रहा है तो कौन दे रहा है? कस्टमर दे रहा है। यानी कि अगर 10,000 का सामान है तो 10,000 का 28% 2,800 होता है, यानी 12,800 रुपया का फ्रिज बना। तो ये 2,800 रुपया सबसे पहले कौन पे करेगा? 2,800 रुपया सबसे पहले पे करेगा कंपनी, सरकार को। फिर उसके बाद 12,800 में वो फ्रिज दे देगा होलसेलर को। होलसेलर अपना 1,000 रुपया प्रॉफिट लेकर के 13,800 में सेल कर देगा किसको? रिटेलर को। रिटेलर 1,000 रुपया प्रॉफिट लेकर के 14,800 में वही फ्रिज को सेल कर देगा किसको? कस्टमर को। तो यहाँ पर जो फ्रिज का उत्पादन किया है वो जीएसटी पे करेगा। उसके बाद जीएसटी कौन पे करेगा? होलसेलर। होलसेलर के बाद जीएसटी कौन पे करेगा? रिटेलर। और रिटेलर के बाद कौन जीएसटी पे करेगा? कस्टमर। यानी कि अल्टीमेटली कस्टमर हैज़ टू पे जीएसटी। कस्टमर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो हमने जीएसटी पेड किया है, ये पेड क्यों किया है? आपने ये जीएसटी पेड इसलिए किया है क्योंकि अगर आप जीएसटी पेड करते हैं तो उसी पैसे से सरकार रोड का निर्माण करती है, उसी पैसे से पेट्रोल पंप का ज़मीन अलाउट किया जाता है, उसी पैसे से आपको ब्रिज की सुविधा दी जाती है, हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है, उसी पैसे से कंपनी के लिए ज़मीन, सरकारी ज़मीन मुहैया कराई जाती है, उसी पैसे से आपका स्टेडियम का निर्माण किया जाता है, उसी पैसे से सरकारी भवनों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से सरकार हम ही लोग के लिए सुविधाओं का निर्माण करती है, डेवलपमेंट करती है। ये हुआ जीएसटी। तो जीएसटी जो है गुड्स और सर्विस दोनों पर लगती है, इसीलिए इसे कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। गुड्स मतलब हो गया प्रोडक्ट, लेकिन जीएसटी में सरकार इस चीज़ का ध्यान रखा है कि अगर कोई इसेंशियल आवश्यक वस्तु है, इसेंशियल प्रोडक्ट है, जैसे कि ताज़ी सब्जियां और फल हो गए, दूध हो गए, मतलब ताज़ा दूध, तो जो आवश्यक चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। और जो लग्जरी चीज़ें हैं जैसे फ्रिज हो गई, टेलीविज़न हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, इसमें जीएसटी लगता है। तो जीएसटी जो है वो इन सभी चीज़ों पर लगता है। जीएसटी का जो रेट है वो है 5%, 12%, 18% और 28%। 4 तरह का रेट है, 5%, 12%, 18% और 28%। अब हम समझते हैं कि पहले और अब में क्या अंतर है। देखिए, पहले भी हम लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था। पहले हम लोगों को सेल्स टैक्स देना पड़ता था, वैट देना पड़ता था, सर्विस टैक्स देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था, और भी बहुत तरह के लन फन टैक्स थे जो हमको देना पड़ता था। उसी को सरकार ने कंबाइंड करके गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया और एक रेट पूरे भारत में लागू कर दिया। वो रेट क्या है? 5%, 12%, 18% और 28%। ये जो रेट है वो पूरे भारतवर्ष में सभी प्रोडक्ट पर इसी तरह से लगेंगे। मैं आगे के वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना % जीएसटी लगता है। आज मैं सिर्फ जीएसटी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, टैक्स जो है वो जनरली 2 तरह का होता है। एक होता है
डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कस्टमर के इनकम के ऊपर चार्ज होता है, इसीलिए उसको कहा गया है इनकम टैक्स। यानी कि अगर आप इनकम कमा रहे हैं, यानी कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आपको सैलरी मिल रहा है तो वो आपका इनकम हो गया, तो उस इनकम पर आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इनकम हम कमाएं तो टैक्स सरकार को क्यों दें। मैंने फिर आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो अपने लिए रोड तो बना नहीं सकते हैं, ना अपने लिए अस्पताल बना सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं। सरकार उस पैसे से हम ही लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो जितना टैक्स सरकार के पास आएगा उतना डेवलपमेंट होगा। टैक्स के पैसे से ही बैंक जो है वो लोन देता है, टैक्स के पैसे से ही ब्रिज बनता है, स्कूल कॉलेज बनता है सरकारी, टैक्स के पैसे ही सरकारी भवन का निर्माण किया जाता है, टैक्स के पैसे से ही एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है, टैक्स के पैसे से सरकारी जो उद्योग तंत्र है उसको विकसित किया जाता है। तो ये सारा चीज़ टैक्स के पैसे से किया जाता है। अब टैक्स मैं बता रहा हूँ, टैक्स दो तरह का है, एक हो गया डायरेक्ट टैक्स, एक हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। सरकार मानकर चल रही है कि 5 लाख में इसका कुछ खर्च भी होगा, जो आज के डेट में ये ठीक से इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, वो 5 लाख खर्च हो जाएंगे एक साल में। 5 लाख से अगर 5 लाख 10,000 हो गया या 5 लाख 1 रुपया हो गया तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, फिर 20% देना पड़ेगा, फिर 30% देना पड़ेगा। तो ये मैं इनकम टैक्स के चैप्टर में बता चुका हूँ, आप उसको जा कर के वीडियो में देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि जो आपके सोर्स ऑफ इनकम है, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी यानी वेतन से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपने किसी घर को किराए पे दे रखा है, एक घर में आप रह रहे हैं, एक घर को किराए पे दे रखा है और उससे अगर इनकम हो रहा है तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। थर्ड में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आपके पास कोई लैंड है उसको आप सेल कर दे रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। आपके पास ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी को बेच दे रहे हैं तो उससे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा। उसी तरह से आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो इससे आप अगर आपको इनकम जनरेट हो रहा है तो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आपका इनकम आएगा। और अगर आपने लॉटरी से इनकम जीता है तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा। तो सब चैप्टर को मैं अलग अलग ढंग से पढ़ाऊँगा और बेसिक नॉलेज आपको देने का प्रयास करूँगा और जितना भी सम्स है वो सारा बना करके आपको दिखा दूँगा वीडियो में। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब हम ये पढ़ लिए कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स 5 हेड पर लगता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पार्ट हो गया इनकम टैक्स का, यानी कि डायरेक्ट टैक्स का। दूसरा पार्ट जो अभी पढ़ रहे हैं वो जीएसटी, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स का। कि पहले कौन दिया? पहले दिया जो वस्तु का या सेवा का उत्पादन कर रहा है, पहले वो पेमेंट किया है। यानी कि अगर हम फ्रिज लेते हैं वर्लपूल कंपनी से तो पहले जीएसटी वर्लपूल कंपनी देगी सरकार को, उसके बाद होलसेलर देगा सरकार को जीएसटी, उसके बाद रिटेलर देगा सरकार को जीएसटी और उसके बाद जीएसटी कस्टमर देगा। यानी कि अगर आपका 1 लाख का कोई प्रोडक्ट है उस पर 28% जीएसटी लग रहा है, मान लीजिए 1 लाख का आपने एलईडी टीवी खरीदा 55 इंच का, तो 1,28,000 रुपया आपका उसमें जीएसटी लगाकर हो गया। तो मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसने 1,28,000 रुपया का एक टीवी होलसेलर को बेचा, 28,000 रुपया उस कंपनी ने सरकार को पे कर दिया। अब 1,28,000 में 10,000 रुपया प्रॉफिट लेकर के, यानी 1,38,000 रुपया में होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया। इसमें अब होलसेलर ने 28,000 रुपया सरकार को जीएसटी पे किया। अब रिटेलर ने 10,000 रुपया रख करके 1,48,000 में वो टीवी जो है वो कस्टमर को बेच दिया और 28,000 जीएसटी पे किया। यानी जीएसटी पे करने वाला 3 आदमी हो गया, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और
रिटेलर। तो रिटेलर जीएसटी कब पे करेगा? जब 20 लाख से उसका टर्नओवर ज़्यादा होगा तब वो पे करेगा। लेकिन फ़िलहाल हम मान करके चल रहे हैं कि 2 आदमी ने ज़रूर जीएसटी पे किया होगा, एक होलसेलर ने और एक मैन्युफैक्चरर ने। अब जबकि वो जीएसटी पे कर दिया, कस्टमर ऑलरेडी कस्टमर वो जीएसटी पे कर दिया, तो मैन्युफैक्चरर ने जो जीएसटी पे किया है या होलसेलर ने जो जीएसटी पे किया है, सरकार उसका जीएसटी को लौटा देगी। यानी सरकार 28,000 नहीं लेगी, सिर्फ 28,000 रुपये लेगी, वो भी कस्टमर से। बाकी जो मैन्युफैक्चरर है उसका जीएसटी रिटर्न हो जाएगा, उसको क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद होलसेलर को 28,000 रुपये रिटर्न हो जाएगा, लेकिन कस्टमर को जीएसटी लग जाएगा। तो ये जीएसटी इनडायरेक्ट रूप से हमको पे करना पड़ा, यानी कस्टमर को पे करना पड़ा, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। और सारे टैक्स जो हम पे करते हैं वो सीधा सीधा सरकार के पास चले जाते हैं। सरकार उससे काम करती है। क्या काम करती है? सोशल वर्क करती है। हम लोगों के लिए रोड बनाती है, हम लोगों के लिए ब्रिज बनाती है, हम लोगों के लिए स्कूल कॉलेज खोलती है, हम लोगों के लिए आईआईटी कॉलेज खोलती है, हम लोगों के लिए मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है, हम लोगों के लिए सारी चीज़ें करती है जो हम लोगों के जीवन में ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका जीएसटी का पूरा फंडा। जीएसटी जो है वो 29 मार्च 2017 को लागू किया गया था संसद में। 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया और 1 जुलाई 2017 से ये जीएसटी लागू हो गया। जीएसटी लागू होने से क्या हो गया कि पूरे भारतवर्ष में अगर आप एलईडी टीवी खरीदने जाएंगे तो वही आपको 55 इंच का 1,28,000 में मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल है। यानी कि 28,000 रुपया, यानी 28% जीएसटी जो है, अगर आप जमशेदपुर में पे कर रहे हैं तो वही 28% जीएसटी जो है आप सिक्किम में पे करेंगे। यानी कि प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं होगा, पूरे भारतवर्ष में एक रेट हो जाएगा। इसीलिए जीएसटी को लागू किया गया ताकि टैक्स का जो खर्च है उसको कम किया जा सके, बोझ कम किया जा सके और अकाउंटिंग में भी आसानी हो। तो जीएसटी रिटर्न उसको भरना है जिसका जो टर्नओवर है 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है। टर्नओवर मतलब सेल जिसका 20 लाख से ज़्यादा हो रहा है उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और जीएसटी रिटर्न भरना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके, लोगों को जानकारी हो सके और उनकी नॉलेज में वृद्धि हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।